हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निहारिका मिश्रा और हम यूपी ट्रिपल एस सी ASO की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसकी लिमिटेशंस, स्कोप, टाइप्स, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो जिसने नहीं देखा वो हमारे चैनल में विज़िट करके देख सकता है। और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज डिफाइंड एज फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स collected together for reference or analysis. In other words, data is information that has been gathered and analyzed in order to be used for a specific purpose. देखिए, जो डेटा होता है वो एक इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हम लार्ज स्केल में उसे गैदर करते हैं, और ऐसे इंफॉर्मेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट की जाए ताकि उसे एनालाइज करके हम अपना पर्पस पूरा कर सकें, उसी को हम डेटा कहते हैं। डेटा टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड आता है क्वांटिटेटिव डेटा। फर्स्ट आता है क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड क्वांटिटेटिव डेटा। जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है। हम अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा ही यूज़ करते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा भी टू टाइप के होते हैं, एक नॉमिनल एंड सेकंड ऑर्डिनल। नॉमिनल के अंदर आता है लेटर्स, हेयर कलर्स, जैसे उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। हेयर कलर, सबके कलर, हेयर के कलर्स अलग अलग होते हैं। सिम्बल्स, वर्ड्स, जेंडर्स। एंड ऑर्डिनल में आता है ओपिनियन। ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी का वीडियो देखा, अब हम उनसे फीडबैक लेंगे, ये वीडियो कैसा है? अच्छा है? आप एग्री करते हैं? मोस्टली एग्री, ज़्यादा एग्री करते हैं? न्यूट्रल मतलब नॉर्मल है? एंड फिर मोस्टली डिसएग्री, ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, एंड डिसएग्री मतलब कम पसंद कर रहे हैं ये। या फिर ग्रेड्स 1 2 3 ग्रेड्स देते हैं। एंड टाइम ऑफ डे, मॉर्निंग, नून, नाइट्स, ये सारे होते हैं ऑर्डिनल में। ये सारे क्वालिटेटिव डेटा पे आते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव। न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव में भी दो हैं। पहला डिस्क्रीट या इंटरवल भी बोलते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है? जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, उसमें डेट्स 200, 1000, 1500 एक सीरीज़ होगी उनकी। एंड टेम्परेचर 140 डिग्री, 150 डिग्री के सारे। और कॉन्टीन्यूअस या रेशियो में क्या होता है? एक रेंज होती है कॉन्टीन्यूअस में। टेम्परेचर रेंज, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम इंटरवल, एज रेंज। उस तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है? मेनली रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज का टेम्परेचर पूछे कितना हो सकता है, तो वो क्या बताएंगे? 20 to 25 डिग्री तक रेंज, एक रेंज सेट होती कि इतने तक आज का टेम्परेचर रहेगा। तो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा रिफर्स टू एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? किसी भी एट्रीब्यूट्स की क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है। किसी भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्वालिटी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नॉमिनल डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय क्लासीफाइंग इंडिविजुअल और आइटम्स इनटू डिस्टिंक्ट क्वालिटेटिव कैटेगरीज सच एज जेंडर, स्किल लेवल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो नॉमिनल डेटा होता है वो मोस्टली क्या होता है कि किसी भी जो क्वालिटेटिव कैटेगरीज होती है, जैसे जेंडर हुआ, उनको डिफाइन करता है कि वो, फॉर एग्जांपल जेंडर में क्या होता है? मेल, फीमेल। तो ऐसी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करता है। सेकंड आता है ऑर्डिनल, इसे रैंक डेटा भी कहते हैं। और ऑब्टेन्ड बाय रैंकिंग इंडिविजुअल्स और आइटम्स बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट और कॉम्पिटिशन। जैसे कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ कम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनमें रैंक डिवाइड होती है कि इसने ज़्यादा अच्छा किया है, ये क्लास का टॉपर है, ये थोड़े से नॉर्मल बच्चे हैं। तो ये आते हैं सारे ऑर्डिनल डेटा के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा आर न्यूमेरिकल डेटा measured in definite units and obtained from characteristics that can be
क्वान्टिफाइड थ्रू रिपीटेड मेजरमेंट। जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा होता है इसका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो न्यूमेरिकल डेटा से होता है। इसमें हम नंबर्स पर डिफाइन करते हैं किसी की कुछ भी। फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस डेटा, उसकी किसी की हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी हमें मेज़र करनी है तो हमें एक रेंज के थ्रू करेंगे कि इतने से लेकर इतनी तक इसकी हाइट हो सकती है, या जो वेट होते हैं हर किसी का इतने से लेकर इतने तक होगा। इस एज वाले बच्चे का इतने से लेकर इतने तक वेट होना चाहिए। एक रेंज डिसाइड होती है। और डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये फ्लाइट्स और डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। और डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या हैं, तो दो सोर्सेज है डेटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं जो प्राइमरी सोर्स होता है, तो जब हम डेटा को पहली बार खुद से जाके कलेक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया हो और हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट कहती है सेंसस के लिए पैसा निकालती, बजट निकालती है। अब जो गवर्नमेंट सेंसस करवाती है तो जो वहाँ से जाके घरों में जाके सेंसस वहाँ पर सर्वे करके पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हो गया प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, जैसे हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं कि इतना सेंसस इस साल का हुआ, तो कलेक्ट किसी और ने किया और यूज़ हम कर रहे हैं। कलेक्टेड डेटा को यूज़ करना ही सेकेंडरी सोर्स होता है। जो बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, यहाँ से जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी सोर्स, यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल इन योर टाउन। You may like to ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different households in your town. You decide to collect the basic data yourself through a statistical survey, of course with the help of investigators or field workers. While doing this exercise, you are relying on primary source of data. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम लोग एक टीम बना लेते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, कुछ फील्ड वर्कर्स होंगे, और फिर हम घर घर जाकर सर्वे करेंगे और वहाँ पता लगा रहे हैं हमें कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स की कितनी है। तो जब हम घर घर जाके डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो डेटा एक क्वालिटी डेटा होगा, उसमें सच्चाई होगी। और ये जो हमारा होता है डेटा घर घर जाके कलेक्ट करना, यही हमारा होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, जो इस डेटा को हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं। इसे फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं क्योंकि हम घर घर जाकर इसमें लेकिन हर एक जगह ये प्राइमरी सोर्स मतलब वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम घर घर जाकर नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम कुछ ना कुछ मेथड्स या टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। तो इसलिए हम जैसे हमें कॉलेज में पढ़ना है कि सेंसस कितना है, तो हम बुक से पढ़ लेंगे, वही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। हम घर घर जाके सेंसस थोड़ा ना वो करेंगे। इसीलिए कुछ जगह प्राइमरी सोर्स अच्छा होता है, लेकिन कुछ जगह सेकेंडरी सोर्स ही यूज़ करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सेकेंड आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लिकेट्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन which is already in possession of that information. To continue with the previous example, the data relating to the quality of life of the people of your town or data on per capita expenditure may have already been collected by state government. You can simply approach the concerned government department and request for the desired information. तो जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने पहले से पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का जो डेटा है वो कलेक्ट करके रखा था, हम उनकी परमिशन लेंगे और उस डेटा को यूज़ कर लेंगे। यही होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, और यही इस पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये भी वही चीज़ है कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी से जो हम खुद जाकर फर्स्ट हैंड जाके कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डेटा, और जो सेकेंड हैंड डेटा होता है वही होता है सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने पर्पस के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट होता है। विदाउट पर्पस कोई भी डेटा कलेक्ट करना मतलब कोई वैलिड नहीं होता। किसी न किसी पर्पस के लिए ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तभी वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, अदरवाइज़ वो नहीं आता है। तो हमने इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करता है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही पूरा काम करता है, उसी को कहते हैं हम प्राइमरी डेटा। और वेसल ने एक डेफिनेशन दी है, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल, जो प्राइमरी डेटा वो ओरिजिनल होता है और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो मतलब उसकी कॉपी होती है। जो जैसे कि हम बुक से पढ़ लेते हैं, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन को गेट कर लेते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा की जो डेफिनेशन दी है उसने M. ब्लेयर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। मतलब कि जो डेटा कलेक्ट किया होगा किसी ने, वो किसी और पर्पस के लिए किया होगा, लेकिन हम अपने पर्पस के लिए उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। वो सेकेंड हैंड डेटा ही होता है जिस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि ये डेटा सही ही होगा, क्योंकि हमने घर घर जाके कलेक्ट नहीं किया, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने अपने हिसाब से डेटा को रख दिया और हम उसे देखकर पढ़ रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वेसल्स, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। किसी दूसरे ने का कलेक्ट किया हुआ डेटा हम यूज़ करते हैं, उसी को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, तो आप लोग को समझ में आया होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। कुछ डिफरेंसेस इनके हैं तो हम पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आखिर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है? सबसे फर्स्ट है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि हम खुद इन्वेस्टिगेटर उसे खुद जाकर कलेक्ट करता है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, हमें बस उसको यूज़ करना होता है, तो वो ओरिजिनल नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्राइमरी डेटा को किसी न किसी ऑब्जेक्टिव और पर्पस के लिए ही कलेक्ट करता है। और वहीं पर सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, देयरफॉर दीज डेटा नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन हैंड। जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी किसी ने किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है, उसने किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है वो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन हम उस डेटा का यूज़ करके उसमें एडजस्ट कर देते हैं, हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। जो प्राइमरी डेटा होता है वो कॉस्टलियर होता है, क्योंकि हमें उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, मनी लगता है, और तब जाके हम उसे कलेक्ट कर पाते हैं। और वही डेटा जो कलेक्टेड डेटा रखा हुआ है बुक्स में, मैगजीन्स में है, उसी को हम जाकर सिंपली जो पब्लिश डेटा होता है उसको हम जाके सिंपली यूज़ कर लें, उसमें ना तो कोई कॉस्ट आती है ना कुछ। लेकिन सबसे मेन चीज़ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में मेन ये डिफरेंस है कि प्राइमरी डेटा हम एक लिमिटेड एरिया में ही कलेक्ट कर सकते हैं और उसी का हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़े अमाउंट पे या लार्ज अमाउंट पे किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो हमें सेकेंडरी डेटा की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।